हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 8 जुलाई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। दिन हम देखेंगे सक्षम 3000 के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के बारे में। दिन हम देखेंगे 3x35 ये इनिशिएटिव है WHO का, हम ये देखेंगे। साथ ही देखेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के बारे में। तो हम देखेंगे कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या है और ये कब डिक्लेयर किया गया। देन हम देखेंगे ब्रिक्स समिट के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में। सो भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के मध्य में कई सारे अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सो यहाँ पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड, the program aims to provide digital infrastructure as a core utility only to urban citizens. And third, e-Kranti is one of the core pillars focusing on the electronic delivery of services like health and education. And fourth, promoting domestic electronics manufacturing is a key objective of the program. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं The Digital India program is managed by the Ministry of Electronics and Information Technology, not Ministry of Communications. So one of the core visions of Digital India is to provide digital infrastructure as a utility to every citizen with a special focus on connecting rural and remote areas through initiatives like broadband highways and universal mobile access. So, e-Kranti is a crucial pillar of Digital India, which aimed at transforming governance by delivering a wide range of government services electronically, including those in critical sectors like education, health, and agriculture. So, electronics manufacturing is one of the 9 pillars of the Digital India, and it aims to boost domestic production of electronic goods to achieve net zero imports, thereby creating jobs and promoting self-reliance in the electronics sector. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Saksham 3000 is a high capacity switch router developed by which organization? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सक्षम 3000 जो है वो किस संगठन के द्वारा विकसित एक उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है। ये ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेकंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, थर्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि सक्षम जो कि उच्च क्षमता वाला स्विच राउटर है, ये किस संगठन ने विकसित किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने, जिसे हम सी डॉट के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं, recently the prime minister of state recently the minister of state for communications and rural development launched the high capacity Shaksham 3000 to boost self-reliance and global competitiveness. So Shaksham 3000 is a compact 25.6 terabits per second switch router developed by Center for Development of Telematics. And it is built for modern data centers, large enterprises, telecom operators, and hyperscale data centers. So it has ultra-low latency, wire speed processing, and uses the modular C dot router operating systems. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city ranked as the most livable in the Global Livability Index 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर को सबसे अधिक रहने योग्य शहर माना गया है। आपके ऑप्शंस हैं वियना, ज्यूरिख, टोक्यो या फिर कोपेनहेगन। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो सबसे अधिक जो रहने योग्य शहर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार वो है कोपेनहेगन। आप देख सकते हैं The Economist Intelligence Unit released Global Livability Index 2025 ranking 173 cities. So the index evaluates cities on 30 indicators across 5 categories. और ये 5 categories हैं stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure. So cities are scored from 1, जिसका सबसे कम स्कोर है उसको सबसे वर्स्ट का दर्जा दिया जाता है, और 100 या उसके आसपास जैसा है फिर वो बेस्ट कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। सो कोपेनहेगन इज द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन 2025 और इसका स्कोर है 98 आउट ऑफ 100। Then Zurich from Switzerland and Vienna of Austria tied for the second place और इनका स्कोर है 97.1। इसके साथ ही जो लीस्ट रहने योग्य शहर हैं अगर हम उनकी बात करें आउट ऑफ 173 सिटीज, तो ये है दमस्कस जो कि सीरिया का शहर है, इसका स्कोर है 30.7। देन ट्रिपोली जो कि लीबिया में है, इसका स्कोर है 40.1 एंड देन देयर इज ढाका फ्रॉम बांग्लादेश 41.7। इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया परफॉर्मेंस like Delhi and Mumbai both scored 60.2 out of 100 and they ranked 141 out of 173 cities globally. So कोपेनहेगन ने परफेक्ट स्कोर प्राप्त किया है स्टेबिलिटी, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे पहले देखें तो वियना लगातार इस इंडेक्स में टॉप पर रहा था, और इस वर्ष जो सबसे अधिक रहने योग्य शहर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार वो है कोपेनहेगन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
What is the main goal of WHO's 3x35 initiative? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन की 3x35 पहल का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं eliminate tobacco production globally. Second, ban sugary drinks in schools. Third, increase health taxes on tobacco, alcohol, and sugary drinks by 50% by 2035. And fourth, promote sports and fitness globally. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो WHO की पहल है 3x35 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है इंक्रीज हेल्थ टैक्सेस ऑन टोबैको, अल्कोहल एंड सुगरी ड्रिंक्स बाय 50% बाय 2035। आप देख सकते हैं The World Health Organization launched the 3x35 initiative and it urges countries to increase excise and health taxes on tobacco, alcohol, and sugary drinks. So the goal is a minimum 50% real price increase on these products by 2035. The initiative targets non-communicable diseases like heart disease, cancer, and diabetes, which now cause over 75% of global deaths. So rising public debt and shrinking development aid are stressing health systems, especially in low and middle income countries. So a one-time 50% price increase could prevent up to 50 million premature deaths over 50 years and generate $1 trillion in public revenue over 10 years. So from 2012 to 2022, 140 countries raised tobacco taxes, showing that large-scale implementation is achievable. इसके साथ ही हेल्थ टैक्स की बात करें तो a health tax is a tax on products that negatively affect public health, primarily tobacco, alcohol, and sugary drinks. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme for 2025 International Year of Cooperatives? तो यहाँ पर 2025 का जो अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है उसका विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टुगेदर फॉर इक्वालिटी, सेकेंड cooperatives build a better world, third communities for change, fourth strength is solidarity. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो 2025 को जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है इस वर्ष की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। So United Nations General Assembly declared 2025 as the International Year of Cooperatives on 19th of June 2024. और इस वर्ष की थीम है Cooperatives Build a Better World and it focuses on cooperatives' role in achieving sustainable development goals by 2030. So it recognizes cooperatives' social, economic, and environmental impact, promoting inclusive growth and community resilience. And Committee for Promotion and Advancement of Cooperatives is the official host of this celebration.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So, Prime Minister Modi to participate in BRICS summit at Rio de Janeiro in Brazil. So, how many key priorities have been outlined by Brazil's BRICS summit? So, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील का जो रियो डी जेनेरियो है वहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो आपको बताना है कि ब्राजील ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में कितनी प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 8। अब इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर जो प्राथमिकताएं हैं 6 आप देख सकते हैं। Prime Minister Narendra Modi will attend the 17th BRICS Summit in Rio de Janeiro, Brazil, and he will also make a bilateral visit to Brasilia, the first by an Indian Prime Minister in nearly 60 years. So the summit is held at the Museum of Modern Art in Rio, and Rio de Janeiro is known for carnivals, football, mountains, sea, and green vegetation. So Brazil's presidency has outlined 6 key priorities और ये priorities हैं global health, trade, investment and finance, climate change, AI governance, peace and security architecture and institutional development. इसके साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स समिट इन 2026। सो ब्रिक्स की बात करें सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ 10 कंट्रीज जिनमें शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो पहला जो समिट हुआ था ब्रिक्स का वो हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India signs how many agreements with Trinidad and Tobago to enhance cooperation in several sectors, including infrastructure and pharmaceuticals? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है या इन दोनों देशों के मध्य कितने समझौते हुए हैं। आपके ऑप्शन हैं 2, 4, 6 या फिर 8। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो कुल 6 अग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के मध्य। आप देख सकते हैं इंडिया साइंस 6 agreements with Trinidad and Tobago to enhance cooperation in several sectors, including infrastructure and pharmaceuticals. So, PM Narendra Modi held talks with Trinidad and Tobago's PM Kamla Prasad Visser at the Red House, Port of Spain, and 6 agreements were signed between India and Trinidad and Tobago, covering areas like infrastructure, pharmaceuticals, disaster management, climate change, defense technology, healthcare, and agricultural research. So both leaders agreed to deepen economic ties and boost bilateral cooperation, and they reaffirmed commitment to global fight against terrorism.
सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।